अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट मैं सॉल्व करूँगा और जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी जो दर्जा ज़िल है दिए गए हैं उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्शन क्या है, हमने पढ़ा है कि 2 टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अगर वो लाइक टर्म हो। लाइक टर्म का मतलब क्या है कि अगर उनके बेस और पावर क्या हो, सेम हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे अगर हम लिख लें 5 और 2, तो जब भी कोई 2 नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस साइन होता है, तो इसके साथ भी प्लस साइन होगा, इसके साथ भी प्लस साइन होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि 2 क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 5, 2 सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इधर लिख लूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो इसका मतलब ये होगा जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसका आप साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज का मतलब ये है, अगर ये प्लस है तो इसको आप चेंज करेंगे माइनस में, अगर ये माइनस है तो उसको चेंज करेंगे प्लस में। यानी अगर प्लस हो माइनस में चेंज होगा, अगर माइनस हो प्लस में। इधर क्या है, प्लस का साइन है, और हमने कहा कि 5 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो अब इसका साइन हम चेंज करेंगे, क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 - 2 = 3। तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक बात का हम इजाफा करेंगे और वो ये है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन बिलो आता है तो उसका हम साइन चेंज करेंगे। अगर इधर हम इस तरह करते कि 5 सब्ट्रैक्ट करो 2 से, तो फिर हम 5 का साइन चेंज करते, मतलब अगर इधर +2 इधर 5 +5 है, और हम कहते कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, तो अब हम 5 का साइन चेंज करते। जब 5 का साइन चेंज करते तो 2 - 5 क्या आता है, -3। तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टर्म हम किस टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इस पे हम मतलब एक ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर मतलब यह है कि इससे अगर 3 आंसर आता है उससे -3 आंसर आएगा, और जो 3 - 3 की इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर फिर गलत होगा। इस वजह से ये सब्ट्रैक्शन में ये ख्याल भी करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक तो ये है कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, अगर हमने 5 - 2 किया या 5 - 2, तो 5 - 2 = 3, 5 - 2 = 3। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड या रो वाइज मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं कॉलम वाइज मेथड या वर्टिकल मेथड। और ये क्या है, डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है, यानी ये रिज़ल्ट भी है। द रिज़ल्ट गेट आफ्टर फ्रॉम सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, यानी वो रिज़ल्ट, वो आंसर जो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। 5 क्या है, मिन्यूंड है, और 2 क्या है, सब्ट्रैहेंड, और ये क्या है, माइनस साइन है, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और ये इसका रिज़ल्ट है, द रिज़ल्ट गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर एक बॉय अली हैं और दूसरा अहमद है, अगर अली का जो लेंथ है, हाइट है, वो हो 5 है, और अगर अहमद का जो हाइट है वो क्या है, अगर अली का हाइट 2 है और अहमद का हाइट 5 फीट है, तो इसका मतलब इसका आंसर डिफरेंस क्या है, 3 है। तो अब ये कब बराबर होंगे, अगर अली के साथ मैं 3 को ऐड करूं तो ये अहमद के बराबर होगा, या अगर अहमद से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर ये अली के बराबर होगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं डिफरेंस, कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 है। अगर ये डिफरेंस हम हटा दें तो फिर ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर अली के साथ हम ऐड करें या इसे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर दोनों सूत्र में ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये था सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट क्या हो, लाइक टर्म हो,
और लाइक टर्म का मतलब यह है कि बेस और एक्सपोनेंट क्या हो, सेम। दूसरा क्या है, दूसरी बातें हैं चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। जो सबसे बिलो एक्सप्रेशन हो उसका आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस है माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। थर्ड क्या है, बस इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, या इसको आप कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट, लेकिन असल में ये क्या है, एडिशन है, कोएफिशिएंट। और फोर्थ टेक बेस एंड पावर कॉमन। बेस और पावर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। या ऐड द कोएफिशिएंट का मतलब यह है कि अगर हम लेकिन 5 + 2 यहाँ अगर इसको हम करें कि सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब क्या है, इसको हम साइन चेंज करेंगे। अब इसका मतलब है कि अगर 5 के साथ -2 ऐड करें तो क्या आता है, +3 आता है। तो इस वजह से इधर हम लिखते हैं ऐड द कोएफिशिएंट। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 किस तरह है, 3x4 + 5x3 + 2x फ्रॉम, यानी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसको क्या सब्ट्रैक्ट करें। अब तो सब्ट्रैक्ट हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको इसी सब्ट्रैक्ट करें या इसको इसी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह हमें बताया गया है, फिर हम उसी पे अमल करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें है सब्ट्रैक्ट 3x4 + 5x3 + 2x फ्रॉम 2x4 + 2x² + 2x³ - 2x + 1। इसका मतलब यह है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम इस तरह लिखेंगे, यही जुमला हम लिखेंगे, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2x + 4 + 2x² + 2x³ और फिर -2x फिर +1। सब्ट्रैक्ट से क्या करेंगे, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि लाइक टर्म होंगे और चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, अगर प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा। फिर इसके बाद हम इसको ऐड द कोएफिशिएंट और टेक बेस एंड पावर कॉमन। तो यही 3x4 है, तो 3x4 में जहाँ भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x4 का टर्म है उसके नीचे हम 3x4 लिखेंगे। तो ये है, तो इधर लिखेंगे 3x4। फिर क्या है, 5x³ है, तो 5 जहाँ भी x³ का टर्म है उसके नीचे आप 5x³ लिखे, और वो यहाँ है, तो इधर हम लिखेंगे 5x³। फिर इसके बाद क्या है, +2x है, जहाँ भी आप x का टर्म लिखे उधर आप +2x लिखे, और वो ये है, तो इधर हम लिखेंगे +2x। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस था, तो हम इसको चेंज करेंगे माइनस में। यहाँ प्लस है, ये किस में चेंज होगा, माइनस में। अब ये क्या है, -3 और +2, तो 2 + -3, अगर 2 के साथ हम ऐड करें -3 तो इसका आंसर क्या आता है, -1। तो -1 ना लिख लो, लेकिन अगर हम लिख लें -1 और फिर हम कहते हैं कि बेस और पावर कॉमन लेंगे, तो x क्या है, इसमें बेस है, कॉमन लेंगे, 4 इसमें एक्सपोनेंट है, ये भी कॉमन लेंगे, या इस 1 को आप लिख लें या ना लिख लें। तो ये क्या है, -x4। इसके बाद क्या है, हम +2x² लिखेंगे एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई और टर्म नहीं है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ -5 है, क्योंकि ये लाइक टर्म है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ -5 है, यहाँ +2 है, -5 + 2 -5 + 2 का मतलब है कि -3। अगर हम इसको सब +2 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -3। इधर हम लिखेंगे -3 और साथ में बेस भी कॉमन लेंगे, पावर भी कॉमन लेंगे, या एक्सपोनेंट भी कॉमन लेंगे। ये -2 है, ये भी -2 है, तो -2 को जब हम ऐड करें तो क्या आता है, -4, और साथ में बेस और पावर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और साथ में +1 भी लिखेंगे। तो ये क्या है, मतलब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इससे, तो ये था इसका आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 पे।
2 a4 माइनस 7ab प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5ab क्यूब प्लस 6b4 फ्रॉम 5ab क्यूब प्लस 6b4 माइनस a4 प्लस 7a क्यूब b माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 7। मतलब यह है कि सब्ट्रैक्ट करो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे। तो बस यही तो मतलब हमें दिया गया है, इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस हम सिंपल इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ 5a क्यूब है, तो जहाँ भी आप ए बी क्यूब देखते हो वो इसके नीचे लिख लो, और वो हो ये है तो इधर हम लिखेंगे, यही हम लिखेंगे इसके नीचे। ये क्या होगा 5ab क्यूब। सॉल्यूशन में मैंने दोबारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लिखा, बस इसके नीचे मैं इधर लिखता हूँ, लेकिन जब आप सोल्व करते हो तो आप दोबारा इस स्टेप को लिख लो। तो 5a क्यूब, फिर इसके बाद क्या है b4 है, जहाँ भी b4 हो वो इसके नीचे लिख लो, और वो यहाँ वो ये है तो ये हम इधर लिखेंगे प्लस 6b4। फिर इसके बाद क्या है जहाँ a4 हो इसमें वो इस a4 के टर्म के नीचे लिख लो, और वो ये है प्लस a4। फिर इसके बाद क्या है ये भी हमने सॉल्व किया। फिर है 7a क्यूब b, तो 7a क्यूब b ये है, तो इसके नीचे हम इधर लिखेंगे माइनस 7a क्यूब b, ये भी हमने लिख लिया। फिर 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो वो हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने उसने कहा है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो इसका चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस होगा, इसका साइन चेंज होगा माइनस, इसका भी माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है माइनस होगा। ये सर्कल में इसलिए लगा देता हूँ कि हमें पता चल जाए कि कौन सा साइन हमें लेना है। तो यहाँ क्या माइनस 5ab क्यूब है और यहाँ प्लस 5ab क्यूब है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे। ये प्लस 6b4 है और ये माइनस 6b4 है, तो 6ab4 तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये माइनस a4 है और यहाँ माइनस a4 है, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 को ऐड करो तो क्या आता है माइनस 2a4। बेस और पावर क्या लेंगे, कमा लेंगे। यहाँ प्लस 7b है, यहाँ भी प्लस 7 यहाँ प्लस 7a क्यूब b है, और यहाँ भी प्लस 7a क्यूब b है। तो इस प्लस 7 को हम ऐड करें तो क्या आता है प्लस 14 आता है, और a क्यूब b कमा लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 8a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ है माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, लास्ट टर्म है, तो हम इसका कोएफिशिएंट ऐड करेंगे माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 a स्क्वायर और b स्क्वायर, बेस और पावर को कमा लेंगे, साथ में प्लस 7 को भी नीचे लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने सॉल्व किया।